ओके लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस मतलब कल हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है ना। ये मैंने कुछ ऐसा बताया था, जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है, लेट्स से इट्स अ बिगेस्ट सेट कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। देन वी हैव LMVT, देन वी हैव रोलेस थ्योरम है ना। सो रोलेस थ्योरम वी हैव डन, रोलेस थ्योरम हो गई है। कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गई है। अच्छा, अगर हमने कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम कर ली है तो इट मीन्स ये हमने करी, LMVT भी हो गई है और आर रोलेस थ्योरम भी हो गई है, क्योंकि इसी के ही पार्ट्स हैं है ना। कुछ कंडीशन हटा देंगे बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो जी सर। अब हम स्टार्ट करते हैं LMVT। ठीक, उससे पहले कुछ ऐसा देख लो कि यस सर। मान लो कि मैंने ये एक ग्राफ बनाया, दिस इज यहाँ पर वी हैव ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ए और बी तो बराबर है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच लिया हमने, एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई आपका एफ डैश सी, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर आपका सी। सो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई ये एक्स एक्सिस हो गई, इतना होगा। देन ये अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया भाई, लेट्स से अगर इसको मैंने कट कर दिया एक्स एक्सिस लाइक दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, एंड यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जा रही है, दिस इज पॉइंट सी। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है आपका। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है कोई, पॉलिनोमियल। गॉट इट। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, this implies that A and B are its roots है ना, क्यों बच्चों। एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 बोलने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक रूट इसमें आ जाएगी, वन रूट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, रोलिस थ्योरम से हम क्या बताते हैं कि कंडीशन तो हम सेटिस्फाई करते हैं एफ के लिए है ना, लेकिन एफ डैश एक्स के रूट के ऊपर कमेंट करते हैं। तो हम यहाँ से ये कहते हैं कि ए और बी के बीच में एफ डैश एक्स की एक रूट पक्का आ जाएगी है ना, क्यों बच्चों। यस सर। ठीक, जहां ठीक है। पर एफ डैश सी 0 होगा तो सी उसकी रूट, एफ डैश की रूट हो जाएगी सी। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिस इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स। गॉट इट। अब मान लो कुछ ऐसे ऐसे एक से ज़्यादा भी हो सकती है, हमने तो कहा कि ये नहीं है कि अगर हमने बोला सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब मान लो ए और बी के बीच में ग्राफ ऐसे हो गया, ऐसे 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 करके दे, ये आपका ए है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ, इसके करॉस्पॉन्डिंग एक रूट आएगी और यहाँ पर है ना। यहाँ भी आपका लेट्स से दिस इज C1, लेट्स से है ना। यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 है, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 है आपका, और यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 है। तो इन तीनों के करॉस्पॉन्डिंग एफ डैश की तो रूट आ जाएगी ना। लेट्स से यहाँ पे एक C1 आ गया, यहाँ पे C2 आ गया, यहाँ पर C3 आ गया। तो ये हमने पहले भी बताया था कि एक से ज्यादा, हमने जब थ्योरम बताई थी तो ऐसा लिखा था देयर एग्जिस्ट अ नंबर है ना, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही नंबर लाई करेगा, इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक लाई करेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज समझ में आई। और फिर ये भी बताया यस सर। है ना, और फिर कुछ ऐसा भी बोला था कि यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता सकते इसकी है ना, सी ए और बी में सी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी वो भी हम नहीं बता सकते। गॉट इट। यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, नोट कर लो इन्हें। देन नेक्स्ट वी हैव, कोई भी कुछ पॉइंट्स ही है, नोट करना है इन्हें भी। लेट्स से फर्स्ट, that is between any two, between any two between any two
roots between any two roots of a polynomial its derivative इसका जो डेरिवेटिव है will have at least वन रूट। ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया उससे मैंने यही बताने की कोशिश की है ना, will have at least वन रूट। गॉट इट? जैसे यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर एक से ज्यादा है। समझ में आ गया? यस सर। सेकंड, ठीक है। लेट, इधर देखो, लेट हम अगर कुछ एफ ऑफ एक्स हमने ऐसे लिया, मान लो कि एक्स माइनस 5 की पावर 2 इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब ये जो है इधर एफ ऑफ एक्स की जो एक रूट तो यहाँ से आ जाएगी 5, है ना बच्चों? यहाँ से आएगी ना, 5 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्योंकि फैक्टर है। यस सर। बट ये रिपीटेड हाँ जी। रूट है, इट्स अ रिपीटेड रूट, है ना? x इक्वल्स टू 5 is a repeated root of f of x, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं। क्यों बच्चों? है ना? तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, f डैश x निकालूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 5, इसका कर लिया पहले, g ऑफ x एज इट इज, है ना? देन प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस 5 होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से भी आपका x माइनस 5 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो हमें मिलेगा 2g ऑफ x प्लस, सर जी डैश एक्स नहीं आना चाहिए क्या बेटा? हाँ यहाँ पे ऊपर। ठीक है g डैश x, इतना आ गया। तो अब मैं इसको अगर इक्वल टू 0 रखूं तो मतलब एक रूट तो यहाँ से आ जाएगी, x इक्वल टू 5 इज ऑल्सो रूट ऑफ f डैश x, है ना? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल की एक कोई भी रिपीटेड रूट है, ठीक है, अगर दो रिपीटेड रूट है तो वो, ठीक है, इस तरह से, तो वो f डैश x की भी पक्का रूट होगी। समझ में आ रहा? यस सर। रिपीटेड रूट है तो वो डिफरेंशिएशन की भी पक्का रूट होगी। सब लाइक ऐसे देखो आप, तो दिस इज x एक्सिस, ठीक, और कुछ ऐसा है लाइक दिस, इसको दोबारा बनाते हैं, ठीक, ये a हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पे कहीं आपका c आएगा, है ना? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। तो अब अगर मैंने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया ऐसे लाइक दिस, ठीक, फिर और नीचे शिफ्ट किया लाइक दिस, फिर और नीचे शिफ्ट किया, ये यहाँ टच कर जाएगा, ठीक, इधर टच कर जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिपीटेड रूट्स है ना, ये हमने पहले भी पढ़ाया था। अगर यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, बेसिकली दो पॉइंट मर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे नीचे किया तो यहाँ पर, ठीक, एफ डैश सी इज व्हाट, इट्स अ रूट ऑफ सी, क्या है, रूट है ना किसकी, एफ डैश एक्स की रूट है ये। और यहाँ पर ए और बी भी मर्ज कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर ए और बी भी मर्ज कर जाएंगे इसी तरह से। क्यों बच्चों? है ना? यस सर। एंड इक्वल्स टू कह सकते हैं ए और बी, एंड दीज आर रूट्स ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की रूट है और सी के साथ मर्ज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर रिपीटेड रूट है तो वो Yes. एफ डैश एक्स की भी रूट ही होगी। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा सेकंड नोट। थर्ड नोट क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, हमने कुछ ऐसा बनाया लाइक दिस, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तीन जगह कट किया, ठीक है, लेट्स से A1, A2, A3, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स की कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। तो ए और बी के बीच में एक नंबर जरूर आपको मिल जाएगा सी, जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम, है ना? क्यों बच्चों? ए और 2 के बीच में भी एक नंबर जरूर मिल जाएगा जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। गॉट इट? तो यहां से हम कहते हैं एफ डैश एक्स
कि कितनी रूट्स हो जाएगी एफ डैश एक्स की, कम से कम एटलीस्ट 2 रूट्स हो जाएंगी, कम से कम 2 रूट्स होंगी। किसी फंक्शन की 3 रूट्स है तो डिफरेंशिएशन की कम से कम 2 रूट्स हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो जरा, अगर मान लिया कि ऐसा है, अब की बार तो 2 ही रूट्स है, ठीक, 2 रूट्स है, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है और इधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। अभी हम ये किसके बेस पर कॉन्वर्जेंस निकाल रहे हैं, रोलेस थ्योरम के बेस पर निकाल रहे हैं। ठीक है, एलएमबीटी तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करी। तो यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम हम कह सकते हैं ना, ए और बी के बीच में कम से कम एक तो लाई करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो एक से ज़्यादा लाई कर रहे हैं, है ना। तो जैसे दो रूट्स हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स के 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, तो इसके डिफरेंशिएशन के कम से कम एक रूट हो, एटलीस्ट 1 रूट। समझ में आ रहा है? तो एक से ज़्यादा ही है, 2 से, अब जितने ये रूट्स हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये चीज़ समझ में आ गई भी? हाँ जी बच्चों, हाँ जी। यस सर। यहाँ पर लेट से ये जो हो जाएगी, यहाँ पर लेट से C1, दिस इज C2 और इसके करस्पॉन्डिंग C3। तो दीज आर व्हाट रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स के रूट्स हैं। ठीक है, ए और बी तो एफ के रूट्स हैं और एफ डैश एक्स के रूट्स क्या हैं, C1 C2 C3। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर, आ रही है सर। सो यहाँ पर वी कैन से कि एफ के अगर मान लो n रियल रूट्स हैं, बेटा ये बोर्ड के लिए नहीं है बिल्कुल भी और एनडीए के लिए भी नहीं है, ये जस्ट फॉर मेंस एंड एडवांस। तो डिफरेंशिएशन के जो होंगे n-1 कम से कम, एटलीस्ट n-1 रियल रूट्स। ठीक है, इसका अगर फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसमें से एक और कम कर लो, एटलीस्ट n-2 रियल रूट्स। ठीक है, और कम कर लो, अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो एक बार और कम कर लो, एटलीस्ट n-3 रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी सर। नाउ अब अगर कुछ ऐसा है कि अब हमने बोला कि एफ डैश एक्स के 5 रियल रूट्स हैं, 5 रियल रूट्स हैं, तो एफ डैश एक्स के रूट्स पता है इसकी बार, आपकी बार की 5 रियल रूट्स हैं, तो यहाँ से एफ के कितने रूट्स हो जाएंगे? अब हम कहेंगे एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे 5 है ना, एक ज़्यादा होगा बस, एटमोस्ट 6 रियल रूट्स, 6 रियल रूट्स इतने होंगे। ठीक, अच्छा इसको आप पहले ऐसे देखो, मान लो कि मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक, ये ग्राफ हो गया, तो एंड दिस इज व्हाट, चलो यहाँ पर ये हटाते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी कि एक तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, एक इधर है ना, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश की कितनी रूट्स है? 3 रूट्स है, 3 रियल रूट्स है ना। तो एफ की क्या हो जाएगी? एटमोस्ट 4 रियल रूट्स हो जाएंगी, 4 रियल रूट्स हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी? अब वो तो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस कहाँ से जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैंने एक्स एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर दी तो एक भी रियल रूट नहीं, ठीक। अगर एक्स एक्सिस मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी तो यू कैन सी कि 2 रियल रूट्स हो जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। इसको x1 बोल दिया, x2 बोल दिया, यहाँ पे 2 रियल रूट्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर x यहाँ से चला गया x एक्सिस तो यू कैन सी कि 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगी। फिर अगर यहाँ से ऊपर से चली गई तो यू कैन सी फिर एक ही रहेगी, हाँ, 1 और 2 ही रहेगी, है ना, यहाँ पे 2 रहेगी। ठीक है,
अब मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे ही है, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगी, यहाँ पे एक ही रियल रूट है। तो इसलिए बोला ज़्यादा से ज़्यादा 4 रियल रूट्स हो सकती है। एक भी नहीं है, एक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 4 आ गई, यहाँ पे भी 2 हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों, है क्या? हाँ जी, अगर मान लो टच करते हुए भी जाएगी, यहाँ से भी गई तो भी 1, यहाँ पे 2 और फिर 3, यहाँ पे 3 रियल रूट्स हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया हाँ बच्चों? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि अब f की n रियल रूट्स है, n रियल रूट्स है, तो अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक, f इंटीग्रेट ऑफ f, इसकी कितनी हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा। भाई इधर देखो ना, अगर f डैश कितनी है, f कैसे आएगा? इसको इंटीग्रेट करके आएगा ना। अगर f डैश को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो f मिल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी बच्चों, देखो f डैश हाँ जी अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया ना, तो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये होता है। ठीक, तो इसी के बेस पर हम यही बोल रहे हैं कि अगर f की n रियल रूट्स है तो इसके इंटीग्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट n+1 रियल रूट्स हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, एक बार और कर लो तो अब क्या हो जाएगा? एटमोस्ट, इसमें एक और ऐड कर दो, n+2 रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और कर लो, अब क्या हो जाएगा? एक और ऐड कर दो, एटमोस्ट n+3 रियल रूट्स हो जाएगी। गॉट इट? बस इसी तरह से चलता रहेगा, सो ऑन। आई होप समझ में आ गया जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक बार फिर से देख लो क्या क्या कर लिया अभी तक। तो यहाँ पे हमने बोला था ये रहा, f की n रियल रूट है तो इसके डिफ्रेंशिएशन की उससे कम, एक कम कर रहे हैं हम ना, n-1, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो उससे भी एक कम कर दिया, n-2 रियल रूट्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो n-3 रियल रूट्स। फिर यहाँ पर हमने ऐसे बोला कि अगर f की n रियल रूट्स है तो उसके इंटीग्रेशन की एक ज़्यादा हो जाएगी, है ना, n+1 हो जाएगी। फिर से इंटीग्रेशन कर दिया तो एक और ज़्यादा हो जाएगी, सो n+2 हो गया, लाइक दिस। तो चलता रहेगा। बच्चों समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है? हाँ भाई, यस सर। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए नहीं है ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ना ही एनडी के लिए, जस्ट फॉर मेंस एंड एडवांस। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस ax प्लस b, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू b, इतना दिया है। देन वी हैव टू प्रूव दैट f of x equals to 0 cannot have more than two real roots, more than two real roots, or more than three real roots। ठीक है, 3 रियल रूट्स। ये इसको साफ से लिख देते हैं थोड़ा सा, दिस इज 3 रियल रूट्स according to n being even और odd। ठीक, ये तो डिपेंड करता है n कैसा है, ऑड है या इवन है। ठीक है, n आपका नेचुरल नंबर है यहाँ पर दिस। तो क्या बोला गया, आपको एक फंक्शन दिया गया, वी हैव टू प्रूव दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन, उसकी 2 से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकती है, और या फिर 3 से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकती, डिपेंड करता है n बीइंग इवन और ऑड। अगर इवन है तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑड है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? सो नाउ यस सर। फंक्शन हमें दिया है
दिस इज एक्स की पावर n प्लस ए की पावर x प्लस बी, ठीक, ए नॉट इक्वल्स टू बी। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, वी विल गेट n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए, फिर इसको हमने जीरो रखा, इक्वल्स टू जीरो रखा, सो वी गेट कितना आ जाएगा यहाँ से x की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ए ओवर n, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय n की पावर वन बाय n माइनस वन, ठीक है, इतना आ गया। हाँ जी बच्चों, ये सही है क्या? तो अब क्या है, अब हम केसेस बनाते हैं। केस वन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ऑड। क्यों बच्चों? ठीक, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पर, है ना, तो अगर ये इवन है तो n माइनस वन क्या होगा, ऑड। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस ए बाय n की पावर वन बाय n माइनस वन, यही निकाला था ना x हमने इधर, दिस इतना हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि f डैश x की क्या है, सिर्फ एक ही रूट है भाई। अगर पावर ऑड है, यहाँ पे माइनस भी है तो कुछ फर्क थोड़ा पड़ रहा है, तो एक ही वैल्यू आएगी। लाइक अगर मैं लिख दूं भाई माइनस एट की पावर वन बाय थ्री, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू, एक ही रूट आने वाली है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज वन रूट, इसकी एक ही रूट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से वी कैन से डैट, अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो एफ ऑफ एक्स की कितनी रूट हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू जीरो हैव एक कम सॉरी एक ज़्यादा एटमोस्ट, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, एटमोस्ट टू रियल रूट्स, समझ में आई? हाँ जी भैया, सिर्फ इसकी वन रूट क्यों? देखो सिर्फ और सिर्फ वन रूट भाई, एक एक्स की ये वैल्यू आ गई सपोज, है ना, ये वैल्यू आ गई, और हम कह रहे हैं पावर ऑड है, पावर ऑड है, मतलब ऐसा है कुछ n माइनस वन ऑड है, मतलब कुछ इस टाइप से है, और मान ले कि ये चीज इस तरह से नेगेटिव में लिखी हुई है, ठीक, समझ में आ रहा है? तो यू कैन सी अच्छा, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही तो वैल्यू आएगी, x की एक ही वैल्यू आएगी बस। तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं कि f डैश की तो एक ही रूट है, लेकिन f की कितनी रूट्स हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा दो, है ना। ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये वाला, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो नाउ इफ आई से कि n आपका ऑड है, इफ केस सेकंड है ये, इफ n इज ऑड, if n is odd, so this implies that n minus वन is even, ये क्या हो जाएगा आपका, even हो जाएगा। क्यों बच्चों, है ना। तो इस हिसाब से x हमने इतना निकाला था, माइनस ए बाय एन ओवर पावर वन ओवर n माइनस वन, ये निकाला था। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, f डैश x की कितनी रूट्स हो जाएगी, ठीक, हैज टू रूट्स हो जाएगी ना। क्यों बच्चों, लाइक अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई x की पावर माइनस फोर, यस सर, माइनस फोर की पावर, ठीक, मतलब आप ऐसे देखो माइनस फोर का कुछ ऐसा लिखा है, x की पावर फोर इक्वल्स टू थ्री लिखा मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस थ्री की पावर वन बाय फोर आएगी, मतलब दो वैल्यूज आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपका इवन है, इवन रूट आएगी तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इसकी कितनी वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज है, कैन हैव मैक्सिमम टू रूट्स, कैन हैव मैक्सिमम टू रूट्स, ठीक, टू रूट्स। अब देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो डिपेंड करता है कि ए कैसा है ना। अब कोई बच्चा है बोले कि ठीक है यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, तो x की पावर फोर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। x की पावर फोर इक्वल्स टू थ्री से तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस थ्री की पावर वन बाय फोर, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैन हैव मैक्सिमम टू रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही रूट्स हो सकती है ना बच्चों, सही है क्या? हाँ जी ठीक है सर।
वो तो डिपेंड करता है ना कि ए कैसा है, तभी तो पता चलेगा कि ओवरऑल जो बेस में लिखा है पॉजिटिव है या नेगेटिव। एन तो ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर, ये तो पॉजिटिव है। अब ए कैसा है वो नहीं हमें पता। अब हमने दोनों केसेस बना के देख लिए, नेगेटिव से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पॉजिटिव अगर हम लेते हैं इसको, यहाँ पर बेस को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो और ये तो आपका इवन है, तो मतलब कुछ ऐसा है, तो दो रूट्स आ सकते हैं। क्यों? अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, एफ की कितनी रूट्स हो सकती हैं? कैन हैव मैक्सिमम या एटमोस्ट, कैन हैव एटमोस्ट 3 रियल रूट्स। क्यों बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चन था हमारा, उसने यस यही सर। पूछा था कि या तो यहाँ से ज़्यादा 2 रूट्स हो जाएंगे, यहाँ पर दो रूट्स हमने शो कर दी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स होंगी, वो हमने शो कर दिया। डिपेंड करता है कि एन आपका इवन है या ऑड है। क्यों? गॉट इट? हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर, आगे सर। नेक्स्ट थ्योरम वी हैव Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम बोर्ड में है, क्वेश्चन आता है। जी सर। तो LMBT इन शॉर्ट हमने बोल दिया। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, लेट एफ ऑफ एक्स, ठीक, फॉर एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ए बी, ठीक, दिस, देन फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स is continuous on closed interval AB, ठीक है। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, कि डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB, ठीक है। एंड थर्ड, इसमें बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन थर्ड इज देयर एग्जिस्ट a real number, there exists a real number, let's say C, ठीक, belongs to open interval AB such that ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टेटमेंट याद करनी है। अच्छा, पहली दो कंडीशन तो सेम ही है जो रोलिस थ्योरम की थी, है ना, और कॉचेस थ्योरम की भी यही थी, तो ये सेम ही है। such that f dash c is equals to f of a, ठीक, f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a, ठीक है। ये f of b है यहाँ पर, ये, तो दिस इज योर थ्योरम। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, ये आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। अगर ऐसा है तो एक नंबर आपको जरूर मिल जाएगा ए और बी के बीच में, सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस। गॉट इट? तो अच्छा, अभी मैंने जैसे बताया था कि भाई ठीक है, सी एम वी टी सबसे पहले रखेंगे, फिर एल एम वी टी, उसके बाद रोलिस थ्योरम, है ना। तो देखो अगर यहाँ पे यस सर। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाए तो रोलिस थ्योरम अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि एफ डैश सी 0 हो जाएगा, यस सर। है ना। क्यों बच्चों? यस सर। हाँ जी सर। तो बेसिकली वैसे कोई रोलिस थ्योरम वगैरह है नहीं, वो तो इसी का पार्ट ही है, बट फिर भी हम अलग अलग उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, अभी तो पहले ये देखो आप, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है इसका, ये है, मान लो ये लिया आपने, यहाँ पर दिस इज ए से बी के बीच में हमने एक ग्राफ बना लिया, दिस इज ठीक, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है।
तो ये पॉइंट हो जाएगा आप ए, लेट से ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए एफ ऑफ ए, है ना, यही हो जाएंगे। और बी के क्या हो जाएंगे? बी एफ ऑफ बी। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है, आप इसको ज्वाइन करो ए और बी को, इट्स अ कॉर्ड। ठीक है, देन इस तरह से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, दिस इज एंगल थीटा, लेट्स से। तो इतना पार्ट के कितना हो जाएगा? बी माइनस ए, है ना। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इतना ही होगा ना बच्चों। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में बात करें, इन ट्राइंगल ए बी ए एम बी, है ना, इन ट्राइंगल ए एम बी, तो टेन थीटा क्या है आपका? हाँ, कितना? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। क्यों बच्चों, इतना ही होगा ना? हाँ भाई, जल्दी बोलो। और टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। ये कॉर्ड है ना ए बी, इस कॉर्ड का स्लोप है ये। तो सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, समझ में आ गया? सो इट्स अ स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। बच्चों, हाँ जी, यस सर। तो अब ऐसा है कि अब इसका यस सर। मतलब क्या है? अब जो हमने थ्योरम बोले कि एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस, हाँ अब जी एफ सर। डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, है ना। तो ये इसके राइट साइड के बराबर है, और स्लोप राइट ऑफ साइड, टेंजेंट। है ना, और राइट साइड क्या है? राइट साइड तो कॉर्ड की स्लोप है ना, इस कॉर्ड की स्लोप है। मतलब टेंजेंट की स्लोप और कॉर्ड की स्लोप बराबर है ना। यस सर। ये इसका मतलब तो यही हो गया ना। हाँ जी सर। नाउ एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये बोलने का क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल आ जाएंगे सर दोनों। एट सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। ये मतलब है ना। यस सर। आपको ग्राफिकली है कि एक सी ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर टेंजेंट इसके लाइन के पैरेलल हो जाएगी, लेट से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो लाइन है आपकी, दिस इज व्हाट पैरेलल टू दिस कॉर्ड। तो यहाँ पर आपको सी मिल गया, एक सी, दिस इज एफ डैश सी। समझ में आ गया? ये इसका यस सर। ज्योमेट्रिकल मतलब हो गया एलएमबीटी का। ठीक है, हाँ जी बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि मान लो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया है, दिस ऐसे, यहाँ पर ए है, दिस इज बी, इसको हमने ज्वाइन किया। ठीक, ऐसे ज्वाइन किया। तो अब इस कॉर्ड के पैरेलल तो एक टेंजेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक टेंजेंट यहाँ मिल जाएगी, दो मिल गई। ये भी आपका एफ डैश सी है, ठीक, और ये भी आपका एफ डैश सी है ना। इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। गॉट इट? तो कहने का मतलब ये है कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ C can't be formed, ठीक है, can't be determined between A and B। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, हाँ जी, यस हाँ जी बच्चों, लोग चाय पियोगे क्या? नो सर। अरे पी लो, अच्छी चाय बनी है। क्या हो गया? नो सर। कमाल है यार, आप लोग चाय नहीं पीते। कोई है क्लास में चाय पीने वाला जो मेरा साथ दे सके? चाय तो पीते हैं सर, इस टाइम नहीं। क्यों, इस टाइम क्या है? सुबह सुबह पीते हैं। सुबह सुबह पीते हैं? यस सर।
चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना, और मैं चाय पी लेता हूँ। यस सर, पियो। पी लूँ क्या? पी लो सर। कोई नहीं, मैं आपसे बातें करता रहूँगा इन बिटवीन। यस तो सर, जी भर के पियो सर, फिर बात करेंगे। इट्स अ टी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी चलिए, ओके। सो लास्ट में क्या बताया था कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि मतलब यही एलएमबीटी का, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीमेंट इन y, है ना, इंक्रीमेंट इन y ओवर द इंटरवल, ओवर द इंटरवल, ओवर द इंटरवल b माइनस ए, है ना, ओवर द इंटरवल b माइनस ए। गॉट इट? नहीं, ओवर द इंटरवल लिखो, b माइनस ए तो आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए अलग हो जाएगा। b माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज इंक्रीमेंट इन x, ये x में इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है। देखो जरा इस फिगर को, यहाँ पे हमने बनाया था एफ बी माइनस एफ ए, पहले y इतना था, फिर इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया, तो एफ बी माइनस ए, दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंट इन y। b माइनस ए, पहले x यहाँ था, यहाँ पर आया तो b माइनस ए, ये इतना वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंट इन x, है ना, यही तो है। हाँ जी, तो जब इसको हमने डिवाइड किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, इसने क्या रिप्रेजेंट किया? दिस इज व्हाट, एवरेज, दिस इज एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वाई पर यूनिट एक्स, पर यूनिट एक्स, इसका ये भी मतलब होता है, ठीक है। तो वैसे तो ये क्या है, स्लोप है कोड का, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वाई पर यूनिट एक्स। गॉट इट? एंड एफ डैश सी, ये क्या है भाई, ठीक। अब एफ डैश सी क्या होता है? वैसे तो ये आपका स्लोप का लिमिटिंग केस है, जब हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो बताया था ना, दिस इज बट लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, सो ये क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं फिर इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आया? तो मतलब ये बोलने का तरीका है कि इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज, आप क्या बोलना चाहते हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए बी, in open interval AB exist where instantaneous rate, ठीक, instantaneous rate of y with respect to x is equal to average rate of y with respect to x over the interval, ठीक, over the interval मतलब ये इसकी ऑल्टरनेट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। यही तो बोला हमने भाई, ये क्या है, एवरेज रेट और ये इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसको तो हम इसके इक्वल रख दें एलएमबीटी में, तो हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है दैट इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ओवर द इंटरवल। समझ में आया? हाँ जी बच्चों। यस सर। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल जैसा बोर्ड में आता है इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है, जैसा अभी ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। सो वेरीफाई LMVT फॉर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इन इंटरवल आपको दिया है 1 2, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है दिस। सो भाई पहली कंडीशन,
अब जो एफ ऑफ एक्स है आपका डेट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये तो एक पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल है, सो फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूअस तो ये है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना। सेकंड डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ जी बच्चों, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन Yes, sir. इंटरवल ए बी, ये भी है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नाउ वी कैन से दैट नाउ देयर एग्जिस्ट अ नंबर C belongs to open interval AB such that f dash C is equals to f of B minus f of A over B minus A. So differentiation कर लो, कितना आ जाएगा, we will get 3x square minus 1, है ना, यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ बी निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले एफ ऑफ 2, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, है ना। एफ ऑफ 1 ये आपका 0 आ जाएगा, क्यों बच्चों, 6 और 0, तो ये आ गया 6 0 और 2 माइनस 1, तो 3c माइनस 1 इक्वल्स टू वी गेट 3 है, सो 3c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4, तो c आपका आ जाएगा भाई आपका 2/√3 और -2/√3, ये वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। इतना ही आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ जी। अरे नीचे 1 बचेगा, ये तो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, है ना, तो 6 बचेगा इधर, यहाँ पे 6 आएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस √7/3 आएगा, तो ठीक है, √7/√3 ये तो ठीक है, लेकिन -√7/3 ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमें 1 से 2 के बीच का चाहिए, तो √7/3 ये 1 से 2 के बीच का नंबर है ना, दिस बिलोंग्स टू 1 to 2, समझ में आ रहा है, तो हेंस वी कैन से वेरीफाइड, हेंस LMVT वेरीफाइड, गॉट इट, हाँ जी बच्चों, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. सो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, बहुत सिंपल, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन ही आएगा, जहाँ तक चांसेस है 99% आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, अगर LMVT और रॉलेस थ्योरम में आया क्वेश्चन तो, ठीक है, उसके बाद यू कैन सॉल्व इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे हम लोग। Okay, sir.